नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बैंकरप्ट हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से करप्शन लेवल बढ़ते जा रहा है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हो रही है, मतलब कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसको कितना, मतलब कुछ भी चीजें सही चल ही नहीं रही है। उसी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूं। मतलब कि मैं सीधी बात में बकवास करने वाला हूं। और देखिए, अभी रिसेंट में आपने एक सुना होगा कि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न्ड है कि भाई पता नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड होगा नहीं होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एम्प्लॉयज है वो ही अभी कंसर्न्ड है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि ये विजन चलेगा कि क्या होगा, भाई जो वहां काम कर रहे हैं उनको ही नहीं पता कि हम यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तो आप छोड़ ही दो फिर। तो देखिए, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयज का ही कुछ वहां के कहना है कि वहां पर कोई पे हाइक्स नहीं हुआ है, ठीक है। कोई अभी जो बोनसेस जिस तरीके से मिलना चाहिए तो वो भी उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं जो दिवाली के टाइम के। और वहां पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मतलब जो लोअर जो स्टाफ है और एकदम हायर पोजीशन वाला स्टाफ की बात करेंगे तो वो जमीन आसमान के नहीं, एकदम ब्रह्मांड और धरती का जो फर्क होना चाहिए कुछ वैसा है, मतलब खतरनाक लेवल का। तो उसी के ऊपर थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा और थोड़ा सा मैं कुछ चीजें भी आपको बताना चाहूंगा, तो आप सुनिएगा और उसके बाद आपका जो भी रहेगा आपके थॉट्स आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो अवेयरनेस के लिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना काम आप कर ही सकते हैं। तो देखिए, अगस्त में जाते हैं हम 2024 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो जितने भी स्टाफ थे उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के एवेल्यूएशन के हिसाब से उनके पे हाइक बढ़ना था 5 से 15% के बीच में, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता है। अब इसके पीछे मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा अगर एक बात को, कि अब जुलाई में चाहिए वहां पर एक जो बड़ी पोजीशन पे एक अपॉइंटमेंट हुई थी, अनिल प्रभाकरन जो बनते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो कि काफी टाइम से पोजीशन खाली थी। वहां पर सत्यनारायण जो है वो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। ये हो गई बात। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर सैलरीज भी तो, अब 2 लोग है तो सैलरीज भी तो आगे पीछे होगी। अब तो सोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो जो सेक्रेटरी जनरल की सैलरी है वो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है पर मंथ। अब जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, जो पहले एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी थे, उस टाइम पे उनकी 3-3.5 के आसपास लाख, मतलब इतनी सैलरी थी मंथली। वो जो है तो ऑलमोस्ट 5.5 पे आ जाती है। इतनी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। लेकिन अदर स्टाफ की जो सैलरीज है उनमें कोई हाइक नहीं होता है। तो जो हाइक होना था आई गेस वो पूरा जो वो स्टाफ का हाइक था वो पूरा इधर हो गया। और इस सैलरीज में भी नेगोशिएशन हुआ है। मतलब यहाँ पर 6 लाख जो सैलरी जनरल सेक्रेटरी की हुई, वो पहले उतनी नहीं थी आई गेस, वो नेगोशिएट होकर उतनी पहुंची है। तो जब उनकी उतनी पहुंची है तो देन दूसरे ने भी अपनी बढ़ाई। तो ये देख लो। अब आप बोलेंगे ना कि इंडियन फुटबॉल का कौन सोच रहा है, भाई देख लो, यहाँ पे पहले अपना सोचते हैं सब, बाद में इंडियन फुटबॉल को सोचते हैं, ये समझ लीजिए आप। और देखिए, पिछली जो कमेटी थी उनमें एक बात उन्होंने भाई क्लेम करके गए कि उनके टाइम पे ये चीज तो भाई ठीक थी, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा भी था 50 करोड़ का रिजर्व छोड़ के गए थे। मतलब कि हलवा मिला था 50 करोड़ का, तो रखा रखाया कि इसको कर लो, कैसे यूज करना है। तो आपको पता है फिर कैसे यूज होगा, क्योंकि इसी कमेटी के ऊपर जो है वो करप्शन चार्जेस भी लग चुके हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। और देखिए, फाइनेंशियली चीजें सही नहीं चलने की वजह से ही आज हर चीज में बजट कट करना पड़ रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ रही कि आपको बजट हर जगह, आई लीग का बजट कम करो, यूथ का बजट कम करो, क्यों करना पड़ रहा है भाई? बजट कम, तो ये वो सिचुएशन ही नहीं है जहां पे बजट कम करने वाली बात निकल के भी आए। यहां तो ऐसा है कि जो बजट पहले से सेट था उतना तो रह गई, अब उसके ऊपर आप कितना परसेंट आप बढ़ाते हो कि 5% इस सीजन बढ़ाते हैं, 2% बढ़ाते हैं। लेकिन बजट कम जब करने की बात आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है मैनेज ही नहीं कर पा रहे, ये क्लियरली दिख पा रहा है। और देखिए, अपॉइंटमेंट्स की जब बात आती है ना भाई, तो एक्सको भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने की और भी जो भी आप कहते हैं कि ये भी जिम्मेदार है, प्रेसिडेंट है, जो भी है। तो एक्सको ही तो चुन रही है ना भाई जो अपॉइंटमेंट्स है कि हम इनको जो है हमारा सेक्रेटरी बनाते हैं, इनको बनाते हैं, और बाद में वही अपना माथा फोड़ते कि यार क्यों बना दिया, क्यों बना दिया। तो भाई गलती भी आप ही की है, आप ही चुन के लेके आते हो, आप ही फिर अपना माथा पीटते हो कि ये तो अब इतना पैसा ले रहे हैं, ये तो फिर पहले क्यों आप अप्रूवल देते हो। सबसे सिंपल बातें हैं। तो एक्स को भी तो उतनी जिम्मेदार हो रही है ना, क्योंकि एक्स को अगर गलत बंदे को लेके आएगी तो वो आगे और गलत अपॉइंटमेंट करने वाला है। अभी देखिए, जैसे कि एक एचआर की अपॉइंटमेंट की बात निकल के जब आई थी, जो खेल नाउ ने पूरा कवर किया था, कि एक फैशन डिजाइनिंग वाली लेडी को एचआर बना दिया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। मतलब क्या क्या देख के, तो वो क्लियरली मैं अगर मैं बोलूं तो देखिए, आप अगर साई में जाइए, साई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो इन लेडी के रिलेटिव है कि नहीं। और साई एएफएफ की मीटिंग तो होती है, तो बोल दिया होगा
बना दीजिए, अपना ही तो है, क्या है। तो बस ये है, मतलब कि यू डोंट नीड बहुत खतरनाक वाली क्वालिफिकेशंस इफ यू हैव दैट कनेक्शंस, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कनेक्शन है, पहुंच जाइए एएफएफ के दरवाजे पे और बता दीजिए मेरे चाचा ये है, मेरे मामा ये है, आपको जॉब सिक्योरिटी मैं देता हूं, क्योंकि आपको मिल जाएगी, मतलब चांसेस है, तो आप कर सकते हैं अगर आपके कनेक्शंस है अच्छे तो ये इस टाइप से अगर आप अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो सोच लीजिए कि भाई जो हम इंडियन फुटबॉल को बोलते हैं वर्ल्ड कप खेलेगा, तो कब खेलेगा मैं बताता हूं। अगर इन केस मेरे बच्चे होते हैं तो मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे भी मर जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि भाई हम वर्ल्ड कप में कभी वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंडियन फ्लैग को, मतलब है ही नहीं, चांस ही नहीं है ना, जिस टाइप से कर रहे हैं। तो मेनली एक जो बात हम बार बार रिपीट करते हैं कि हमको अभी क्या, हम सबसे बेसिक जो हम लैक कर रहे हैं वो है लीडरशिप। जो हमने सोचा था वो ही नहीं पाया, जो सबने सोचा था वो नहीं हो पाया। तो देखिए बहुत ही स्ट्रांग लीडर चाहिए भाई, जिसमें ये दम हो, जो सालों से एएफएफ में जो बैठे हुए हैं ना कब्जा जमा के, जो स्टाफ में जो है उनको वो निकाल पाए भाई, इतना दमदार बंदा चाहिए। क्योंकि अगर वो कर पाते तो इंडियन फुटबॉल के लिए पहले कर चुके होते हैं, लेकिन दे आर नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो वाई दे आर देयर भाई, मतलब क्यों, तो उनको तो निकालना है। तो इतना स्ट्रांग मतलब पावरफुल हमको लीडर चाहिए जो ऐसा प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, जिसका कि यार प्रोग्रेस नहीं करना, और जो प्रोग्रेस नहीं करा निकाल दो, ठीक है। और अपॉइंटमेंट्स भी ऐसी होगी, ऐसे नहीं होगी कि हेलो अपॉइंट कर लो, फिर ऐसे नहीं होगी। फिर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस प्लस कैसा काम करता है वो देख के फिर जो है अपॉइंटमेंट होगी। ना तो फिर अपन ऐसे ही रहेंगे कि हाँ यहाँ तो किसको इतनी सैलरी दे रहा है, उसको इतनी सैलरी, इसको इतनी कम क्यों सैलरी दे रहा है, ये चलते रहेगा। तो बात सैलरी का नहीं भाई, अगर वो डिजर्व करता है तो दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी देखो कि भाई जो डिजर्व ही नहीं करता एएफएफ में एक कोई कुर्सी भी, आप उसको भी वहां पर जो है रख के आप सैलरीज दे रहे हो, क्यों दे रहे हो जी, आप ही जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, बिकॉज मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो आपके क्या थॉट्स है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जो भी आपके थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को पता चले कि भाई ऐसे भी काम होता है, ऐसे ही हो रहा है, मतलब होता ही ऐसे ही होता है, यही प्रोसेस है एएफएफ की अभी करंट में। तो अभी ये, और जब तक ये इनका टेन्योर चल रहा है अभी 4 साल वाला, ये खत्म नहीं होता तब तक आपको ये चीजें सहना पड़ेगा। और आगे में भी ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आगे करप्शन और बढ़ सकता है और ज्यादा, मतलब अभी नेक्स्ट 1 ईयर जो भी है ना, न्यू इलेक्शंस जब तक आने वाले, करप्शन और हाई हो सकता है, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं होता नहीं होता, एक तो प्रेडिक्शन है मेरी, क्योंकि जो भी दिख रहा है उसको मैंने एक आकलन लगाया कि भाई मे भी ऐसा हो सकता है। तो जो भी आपके थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।